सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस को लेकर के हो रही है सुनवाई। मुद्दा है कि क्या सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए या फिर इस पर रोक लगानी है। देखा जाए तो इसको लेकर के पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जा चुका है, लेकिन इस बार 9 जजों की संविधान पीठ के द्वारा धर्म और आस्था परंपराओं से जुड़े हुए कई मामलों की सुनवाई हो रही है, जिसका मूल सार यहां पर सबरीमाला मंदिर से और उसमें महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा हुआ है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इसी को एनालिसिस करेंगे कि आखिर धर्म, आस्था और परंपराओं के मुद्दे पर क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है। क्या धर्म से बड़ा संविधान है, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसके पक्ष में क्या दलीलें दी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या तर्क दिया गया है। पूरे मुद्दे को समझेंगे। आखिर सबरीमाला केस जो है वो लगातार चर्चा का विषय क्यों रहता है, इसको लेकर के अब तक क्या अपडेट आई है और वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है। चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर इस मामले की गहराई से समझना है आखिर क्या कुछ चल रहा है, इस समय चर्चा का विषय ये क्यों है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसके इतिहास में आपको बताता हूं कि जो सबरीमाला मामला है, जो केस है, ये आखिर कब से अभी तक वर्तमान में चर्चा का विषय रहा है। शुरुआत इसकी देखा जाए तो 1991 में होती है, केरल हाई कोर्ट का महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से जो एक सुनवाई हुई थी कि क्या सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम इस पर प्रतिबंध को बरकरार रखेंगे। 2006 में महिलाओं का मंदिर में प्रवेश करने के कुछ दावे निकल कर आए कि कुछ महिलाएं जो हैं मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं। इसके बाद देखा जाए तो 2008 में प्रतिबंध पर सवाल उठाने वाली कुछ याचिकाएं लाई गईं, जिसका एलडीएफ ने यहां पर समर्थन किया, जो वहां की केरल की सरकार है। सबरीमाला मंदिर आपको कहां पड़ता है? केरल में है। 2016 में देखा है प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और पहली बार देखा जाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परंपरा प्रतिबंध को सही नहीं ठहरा सकते हैं और इस कारण से यहां पर देखा जाए इस मामले को आगे लगातार सुनवाई होती है। 2016 महिलाओं के प्रवेश को एलडीएफ का समर्थन मिल जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की। उसके बाद देखा है 2018 में प्रतिबंध को लेकर के मंदिर प्रबंधन पर कोर्ट ने यहां पर सवाल उठाया और फाइनली देखा जाए तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से यह फैसला दिया कि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और फाइनली वहां पर दिया भी गया। अब लेकिन यहां पर देखा जाए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो अब ये चर्चा का विषय क्यों है, फिर से इस मामले को क्यों सुनवाई चल रही है। तो देखा जाए सबरीमाला मंदिर सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये धर्म, आस्था और परंपराओं से जुड़ा मामला है और ऐसे कई सारी आस्थाएं और परंपराएं देश में यहां पर चल रही हैं जो किसी एक धर्म से जुड़ी नहीं है। कई अलग अलग धर्मों की कई सारी परंपराएं हैं। उसी मामले को लेकर के इस समय देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे 7 बड़े संवैधानिक सवाल हैं और इस संवैधानिक सवालों के जवाब को लेकर के यहां पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की एक संवैधानिक पीठ के सामने सिर्फ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामले को ही नहीं बल्कि धर्म से जुड़े मुद्दे को कोर्ट का दखल यहां पर देना है या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट धर्म के मामलों पर यहां पर डिसीजन ले सकता है या नहीं, या उसका निर्धारण कर सकता है या नहीं, या उसमें बदलाव ला सकता है या नहीं, इन मामलों को लेकर के हो रही है सुनवाई। और ऐसे 7 मामले कौन कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं जो इस समय देखा है तो सुप्रीम कोर्ट इन मामलों की सुनवाई कर रहा है। देखिए यहां पे जो सबसे पहला जो मुद्दा यहां पर है, पहला जो मामला है, तो पहला जो सवाल है वो ये है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर किसी धार्मिक समूह का नहीं है तो क्या वो उस धार्मिक समूह से जुड़ी प्रथा को जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दायर कर चुनौती दे सकता है। यानी आप इस मामले को ऐसे समझिए, अगर आप हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म आस्था और परंपराओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति जिसमें मुस्लिम है, सिख हैं, जैन है, पारसी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो आपकी किसी परंपरा या धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के वहां पर सवालिया निशान उठाते हैं और उसको लेकर के एक पीआईएल दाखिल कर देते हैं कि ये आस्था और परंपरा जो है वो सही नहीं है, ये भेदभाव करती है, या किसी तरीके से यहां पर उस पर सवाल उठा करके मामले को यहां पर पीआईएल दाखिल कर दे। तो इस तरीके का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय है कि क्या कोई व्यक्ति अगर किसी धार्मिक समूह का नहीं है तो क्या ऐसा भी व्यक्ति उस धार्मिक समूह से जुड़ी प्रथा को जनहित याचिका के तौर पर चुनौती दे सकता है। ठीक है। दूसरा मामला, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी धार्मिक के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता पर अदालत कितना दखल दे सकती है। हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता का,
तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर रखा है कि देखिए मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में धार्मिक जब स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 के तहत मिली है, जिसमें हम अपने धर्म परंपरा रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट अब हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर के यहां पर देखा जाए तो उसको यहां पर छीण करेगा या उसमें बदलाव करेगा, या उसमें भी देखा जाए तो युक्त युक्त प्रतिनिधि या नए तरीके की चीजों को उसमें जोड़ सकता है? तो इसको लेकर के भी सुनवाई कर रही है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा कितना है, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के भी अब सुप्रीम कोर्ट क्या इसे डिफाइन करने वाला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इसका दायरा कितना हो सकता है, कितनी यहां पे स्वतंत्रता आपको धर्म के आधार पर मिलती है, कहां पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इन सारी चीजों को लेकर के भी मामला यहां पर सुना जा रहा है। इसके अलावा जो चौथा यहां पर सवाल है कि अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 जो है मंदिर मस्जिद का प्रबंधन करने वाले धार्मिक समुदायों को परंपराओं से जुड़े मुद्दे संभालने का भी अधिकार देता है। दोनों में टकराव हो तो किसका अधिकार यहां पर बड़ा माना जाएगा? जैसे कि सबरीमाला मंदिर में जो प्रबंधन जो समिति है वहां पर वो ये कहती है कि देखिए इसमें महिलाओं के प्रवेश को हम यहां पर स्वीकार नहीं करते हैं। जो यहाँ पर भगवान अयप्पा हैं जो कि यहाँ पे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिलाओं का प्रवेश यहाँ पे अनुचित है। इस दृष्टिकोण से अगर अनुच्छेद 25 और 26 को अगर हम देखें, जहां 26 जो है मंदिर मस्जिद का प्रबंधन करने वाले धार्मिक समुदायों को परंपरा से जुड़े मुद्दे संभालने का अधिकार देता है, तो क्या ऐसे मामलों में यहाँ पर क्या मंदिर प्रबंधन को यहाँ पर सर्वोपरि रखा जाएगा? इन चीजों को भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के भी यहाँ पर सुनवाई हो रही है। इसके अलावा पांचवा जो यहां पर मुद्दा है, पांचवा मुद्दा क्या है? धार्मिक समूहों को अपने मामले में खुद चलाने का अधिकार, लेकिन अगर इनका टकराव अन्य मौलिक अधिकारों जैसे समानता, गरिमा, भेदभाव न करने से हो तो क्या कोर्ट उसमें दखल दे सकता है? जैसे अभी देखा जाए तो सबरीवाला वाला मंदिर है, उसमें लिंग आधारित भेदभाव है, यानी कि पुरुषों को प्रवेश करने की अनुमति है चाहे वो किसी आयु वर्ग के हों, लेकिन महिलाओं को यहां पे प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जो यहां पर आपको देखा जाए कि एक लिंग आधारित भेदभाव है। तो एक तरीके से देखा जाए जो धार्मिक यहां पे स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, जो अन्य मौलिक अधिकारों जैसे समानता, गरिमा और भेदभाव के दृष्टिकोण से अगर ऐसी विभेदकारी स्थिति होती है तब क्या किया जाए, उस आधार पर किसे सर्वोपरि रखा जाए, किसको प्राथमिकता यहां पर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त छठा मामला, जातिवाद खत्म करने के लिए अनुच्छेद 25(2)(b) में लिखा है कि सरकार को हिंदू धार्मिक संस्थानों में सामाजिक सुधार करने का अधिकार है। क्या इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के कुछ हिस्सों से है या पूरे हिंदू समाज से है? यानी कि यहां पर बदलाव लाने की बात भी यहां पर शामिल है। क्या जो परंपराएं हैं, जो जातिवाद है, जो इस तरह की समस्याएं यहां पर व्याप्त हैं, उसको लेकर के इसे कैसे डिफाइन करना है, इस मुद्दे को कैसे देखा जाना चाहिए? किसी क्षेत्र विशेष को या किसी वर्ग विशेष पर ही आधारित है या पूरे समुदाय पर इसमें आधारित हो, पूरे धर्म पर आधारित होता है? तो ऐसी चीजों का भी निर्धारण यहां पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के माध्यम से निर्धारित होगा। और सातवां जो है इसमें है कि अनुच्छेद 25(26) में लिखा है कि धार्मिक आजादी नैतिकता के अधीन है। इसमें नैतिकता शब्द का मतलब क्या है और क्या इसमें संवैधानिक नैतिकता भी शामिल है? बनाम नैतिकता बनाम संवैधानिक नैतिकता का मुद्दा भी शामिल है। ऐसे 7 सवाल हैं जो धर्म मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं, आस्था बनाम परंपरा से, आस्था परंपरा बनाम यहां पे संविधान से जुड़ते हैं, अधिकार बनाम यहां पे आस्था से जुड़े हुए हैं। और यहां पर देखा जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन ले सकता है, उसमें बदलाव ला सकता है और उसमें यहां पे परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं को लागू कर सकता है? ऐसे सारे सवालों का जवाब देखा जाए तो इस समय यहां पर इसी को लेकर के सुनवाई हो रही है। चलिए अब बात आते हैं हुआ क्या है। अब तक यहां पर देखा है पूरे मामले में तो सुप्रीम कोर्ट में आस्था पक्ष की दलीलें दी जा चुकी हैं, ऑलरेडी यहां पर अभी चल रही हैं। 9 पक्षों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में जिस रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई कर रहे हैं उनको यहां पर यानी कि जो आस्था, धर्म, परंपराओं की तरफ से यहां पे जो वकील हैं वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। और यहां पर जो 9 जजों की बेंच है वहां पर ये सभी लोग शामिल हैं, जिसमें सीजीआई सूर्यकांत हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना हैं, जस्टिस जॉय माल्या बागची हैं, जस्टिस एमएस सुंदरेश हैं, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह हैं, जस्टिस अरविंद कुमार हैं, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह हैं, जस्टिस प्रसन्ना वी वराले हैं और साथ ही जस्टिस आर महादेवन। ये 9 लोग हैं जो यहां पर देखा है, सभी जस्टिस यहां को सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की कर रहे हैं सुनवाई। अब चलिए आपको बताते हैं जो दलीलें दी गई हैं वो क्या दी गई हैं। यहां पे देखिए एक दलील दी गई है जो अनुच्छेद 17 के तहत
कि छुआछूत को खत्म करने वाला अनुच्छेद 17 जातिगत भेदभाव पर आधारित है। सबरीमाला मामले में इसके इस्तेमाल का मतलब होगा कि कोर्ट महिलाओं को अछूत मान रहा है। संविधान में समाज सुधार से जुड़े कानून बनाने का काम संसद को दिया गया है और धार्मिक परंपरा में सुधार की पहल समाज से होनी चाहिए, अदालत को इसे नहीं थोपना चाहिए। यानी कि यहां पे देखिए इस पक्ष का कहना यह है कि अदालत का काम नहीं है धार्मिक परंपराओं मान्यताओं में बदलाव लाने का, यह समाज का काम है। जो इसे मानता है, स्वीकार करता है, इसका पालन करता है, वो ये तय करेगा कि किस तरीके की आस्था परंपराओं का पालन होना चाहिए या किस तरीके का नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट या यहां पर आपको न्यायालय इसमें दखल ना दे। इसी तरीके से धार्मिक परंपराओं पर रोक तभी लगाई जा सकती है जब यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो। अगर ये सारे यहां पर आधार हैं तो आप इन आधारों पर ही यहां पर अपने धर्म, आस्था और परंपराओं को यहां पर रोका जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। एक तो दलील ये है। दूसरा यहां पर देखिए क्या कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसे कई मंदिर हैं जहां पुरुषों के जाने पर रोक है। जैसे यहां पे पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में शादीशुदा पुरुष नहीं जाते हैं। केरलम के एक मंदिर में पुरुष और महिलाओं की तरह ही तैयार होकर के जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो सबरीमाला मंदिर को ही यहां पर आधार ना बनाया जाए। आप ऐसे कई मामले भारत में देख सकते हैं जहां हर एक मंदिर में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहां अलग अलग धर्म, मान्यताएं, परंपराएं हैं। कहीं पुरुषों को यहां पे प्रवेश की अनुमति नहीं है तो कहीं पुरुषों को महिलाओं का वेश धारण करने के बाद ही यहां पर प्रवेश करने की अनुमति है। उन मामलों को भी देखा जाना चाहिए कि धार्मिक मान्यताएं हर जगह की अलग अलग हैं, जिसे मानना, स्वीकार करना और आस्था परंपराओं को मानने वाले लोगों के ऊपर है। इसी तरीके से देश में करीब 1000 अयप्पा मंदिर हैं। सिर्फ एक में 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है और इसके अलावा 999 मंदिरों में सभी महिलाओं को यहां पर जा सकती हैं। तो एक तरीके से यह भी कहा गया है कि देखिए सिर्फ सबरीमाला मंदिर को छोड़ करके आप किसी भी अन्य मंदिर में जा सकते हैं, वहां पर इस तरीके कोई भी रोक नहीं है। सिर्फ इस मंदिर को लेकर के ही इस तरीके की परंपराएं हैं। इसके अलावा देखा जाए तो और क्या कहा गया है। यह कहा गया है कि धर्म लाखों लोगों की आस्था है, कोई तीसरा पक्ष पीआईएल का इस्तेमाल कर इसे बदल नहीं सकता है। ऐसे ही कई महिलाएं मासिक धर्म के दौरान मंदिर नहीं जाती हैं। यह नियम कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उसकी अपनी आस्था है कि उस दौरान वो मंदिरों में नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करती हैं। यहां तक कि अगर घरों में भी देखा जाए तो महिलाएं उस दौरान यहां पर मंदिर में नहीं जाती हैं, ना ही पूजा पाठ करती हैं। तो ये एक आस्था का यहां पर कह सकते हैं कि एक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और यहां पर उसे उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, आत्मतम ट्रस्ट की तरफ से एम.आर. वेंकटेश और सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने यहां पर दलीलें दी हैं। अब आपको बताते हैं कि यहां पे जो रिव्यू पिटीशन है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क वितर्क चल रहा है, वहां पर जो संविधान पीठ है उनका यहां पर क्या कहना है। अब तक कुछ मामलों को लेकर उन्होंने जो कोर्ट किया है, जैसे कि सीजेआई सूर्यकांत जी का कहना है कि अदालत का लाखों लोगों की भावनाओं को गलत या भ्रामक घोषित करना सबसे कठिन काम है और इस तरीके से हम यहां पर इसे लेकर नहीं चल सकते हैं। दूसरा, जस्टिस बीबी नागरत्ना जी का कहना है, जो व्यक्ति भगवान अयप्पा का भक्त नहीं है, क्या उसकी लगाई याचिका पर कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए, उनका भी अपना एक सवाल है। और इसी तरीके से जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह का कहना है कि कोर्ट को यह तय करने का अधिकार है कि कोई परंपरा अंधविश्वास है या नहीं है। तो इस तरीके से यहां पे तर्क वितर्क किए गए हैं, मामले की सुनवाई चल रही है, अब तक इसका निर्धारण नहीं हुआ है। पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा चुकी हैं, लेकिन मामला अब भी वही है, आस्था वर्सेस अधिकार, धर्म बनाम यहां संविधान। और क्या यहां पर जो मामले की सुनवाई चल रही है उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है, ये काफी कुछ यहां पर देखा जाए धर्म, आस्था, परंपरा, अधिकार, मौलिक अधिकारों को लेकर के कुछ नई दिशा भी यहां पर देखा जाए तो तय की जा सकती है। इसको लेकर के नई अपडेट्स जो आएगी उसको हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को या संविधान जो है क्या धर्म से ऊपर है? क्या आस्था और परंपराओं को लेकर के नियम बनाने चाहिए? क्या लोगों को यहां पर अपने अनुसार आस्था और परंपराओं को लेकर के जो धर्म मान्यताएं हैं उनका पालन कर देना चाहिए? इसको लेकर के आपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।